ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते जी। आप सभी को वासंती नवसस्येष्टि पर्व अर्थात होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। यह होलिकोत्सव पर्व हमारी संस्कृति का एक विशेष पर्व है। भारतीय संस्कृति में पर्वों का अपना एक विशेष महत्व है। ये पर्व हमारे प्रेम के, परस्पर सौहार्द के, भाईचारे के प्रतीक होते हैं। ये पर्व हमारे समाज को, हमारे मित्रगणों को, हमारे बंधुओं को, सबको एकजुट करने का प्रयास करते हैं, सबको संगठित करने का प्रयास करते हैं, सबको परस्पर एक साथ मिलने का, मिलाने का प्रयास करते हैं। इसी रूप में हम इन भिन्न भिन्न पर्वों को मनाते हैं। ऐसा ही एक विशेष पर्व नवसस्येष्टि पर्व का है, जिसे हम होलिकोत्सव के रूप में मनाते हैं और आज हम इसे होलिकोत्सव के नाम से ही जानते हैं। होलिकोत्सव पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन आता है। इस पर्व का जो वर्तमान स्वरूप है, यद्यपि यह बहुत विकृत हो गया है, दूषित हो गया है, अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी अविद्या के कारण, अपने सिद्धांतों को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को न जानने के कारण हमने इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की विकृतियां पैदा करती हैं। जहां पर्वों का कार्य होता है राष्ट्र को संगठित करने का, समाज को संगठित करने का, वहीं आज इस पर्व पर भी यह समाज, यह राष्ट्र बटा दिखाई देता है। इस राष्ट्र में अनेकों अवधारणाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं। कोई पर इस पर्व को किस रूप में मना रहा है, कोई इस पर्व को किस रूप में मना रहा है। जहां ये पर्व हमारी एकता का प्रतीक था, जहां ये पर्व हमारे संगठन का प्रतीक था, वहीं आज ये भिन्न भिन्न रूप में मनाया जा रहा है। आप सभी परिचित भी हैं, इस राष्ट्र के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूप से यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को आज इतने विकृत रूप से मनाया जाता है, इतने दूषित रूप से मनाया जाता है, पूरे शरीर को रंग लिया जाता है भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों से, गोबर से, कीचड़ से, उसमें लथपथ हो जाते हैं, तब इस पर्व को मनाते हैं। कई स्थानों पर इस पर्व को लाठियों, डंडों को मार मार करके यह पर्व मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन, बरसाने की होलियां तो सभी प्रसिद्ध हैं, सभी जानते हैं उसको। लठमार होली को कौन नहीं जानता। क्या लठ मार करके, क्या लाठियां चला करके यह पर्व मनाया जाता है। क्या लाठी डंडों से पीट करके पर्व मनाना किसी संस्कृति का प्रतीक माना जा सकता है। क्या यह भाईचारे का, प्रेम का संदेश दे सकता है। क्या प्रेम में लाठियां चलाई जाती हैं, डंडे चलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के ही जनपद शाहजहांपुर में और भी अत्यंत विकृत, विभत्स रूप इस पर्व का देखने को मिलता है। जूते चप्पलों से पीटते हुए, झाड़ुओं से पीटते हुए
इस पर्व को मनाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजन अलग अलग स्थानों पर किए जाते हैं। कहीं भांग घोलकर शरबत बनाया जाता है, कहीं भांग घोट घोट करके पकवान बनाए जाते हैं, उनका सेवन किया जाता है, मदिरा पान किया जाता है। भांग शराब आदि पी करके क्या पर्वों को मनाया जा सकता है? क्या भांग और शराब के नशे में इस पर्व को उतने उल्लासपूर्वक मनाया जा सकता है? क्या भांग और शराब पीकर व्यक्ति एक दूसरे का अभिवादन उतने रूप में कर सकता है? ये आज इस पर्व का विकृत रूप हो गया है। यह पर्व कहां से चला? यह पर्व कब से मनाया जाता है? आइए हम इस पर भी विचार करेंगे। क्या प्रारंभिक काल से ही यह पर्व इसी रूप में मनाया जाता रहा है? यदि इस पर्व को हम ठीक ठीक ना जानेंगे तो ये विसंगतियां समाज में और दृढ़ होती चली जाएंगी, ये विकृतियां समाज में और दृढ़ होती चली जाएंगी। आने वाली संततियां क्या कहेंगी? हाँ, हमारे पूर्वज इसी प्रकार इस पर्व को मनाते थे। शराब पीकर, भांग पीकर नशे में इधर उधर गिरे रहेंगे, पड़े रहेंगे, परस्पर झगड़ते रहेंगे। और हम देखते भी हैं होलिकोत्सव वाले दिन कितनी दुर्घटनाएं घटती हैं। परस्पर झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, सिर फूट जाते हैं। कई बार नशे की अत्यधिक मात्रा लेने के कारण मृत्यु तक हो जाती हैं, दुर्घटनाएं घटती हैं। क्या यह हमारी संस्कृति का प्रतीक है? क्या यह हमारी संस्कृति है? क्या इस राष्ट्र में इस प्रकार के पर्वों की मनाने की व्यवस्था प्रारंभिक काल से चली आ रही है? आइए हम सब इस पर भी विचार करते हैं। इस पर्व को मनाने के पीछे भी अनेक पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। राधा और श्री कृष्ण की भी कहानी इससे जुड़ी हुई है, शिव और पार्वती की भी कहानी इससे जुड़ी हुई है। लेकिन इन सब में जो सर्वाधिक प्रचलित है वह कहानी प्रहलाद और होलिका की मानी जाती है। हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था। कहते हैं उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी से उसको वरदान मिला कि उसकी मृत्यु ना किसी अस्त्र से होगी, ना शस्त्र से होगी, ना किसी मौसम में होगा, ना दिन में होगा, ना रात में होगा। उसकी मृत्यु किसी से हो ही नहीं सकती कि ऐसा वरदान उसने ब्रह्मा जी से पा लिया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अहंकार में भर गया और स्वयं को ही वह ईश्वर मानने लगा। उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि ईश्वर के स्थान पर मेरी पूजा की जाए। उसका एक प्रहलाद नाम का पुत्र था, वह विष्णु का भक्त था। अब भ्रांतियां जो यहां पर उत्पन्न होती हैं, यदि इन सब से हम बचना चाहते हैं, हम ब्रह्मा के, विष्णु के, शिव के, इन सब के स्वरूप को हम जानना चाहते हैं, तो हम सत्यार्थ प्रकाश का अवलोकन करें, उसका हम अध्ययन करें, तो हम जानेंगे ब्रह्मा किसे कहते हैं, विष्णु कौन है, शिव का क्या अर्थ है, वह उसको हम वहाँ से जान सकते हैं। यहाँ संक्षेप में हम यही लेते हैं। प्रहलाद विष्णु भक्त था। हिरण्यकश्यप के अनेकों बार मना करने पर भी उसने विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। अंत में उसने अपने पुत्र को ही मारने का निश्चय किया और कई बार उसने प्रयास किए। जब उसका वह वध नहीं करा पाया, तब हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, कहते हैं उसको ईश्वर से वरदान मिला हुआ था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, किंतु वहाँ पर वह होलिका ही स्वयं जल गई और प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। ऐसी एक कहानी जोड़ करके हमें बताई जा रही है, इस समाज में प्रचलित है, चली हुई है काफ़ी लंबे काल से, और इसी को होली की मान्यता दी गई है, तभी से होली मनाई जाती है। और आज हम देखते भी हैं कि हमारे गांवों में, नगर नगर में, चौराहों पर सामूहिक रूप से इकट्ठे होते हैं लोग, और वहाँ पर बहुत सारा
कूड़ा करकट गला सड़ा कबाड़ इकट्ठा करते हैं, उसमें आग लगाते हैं होलिका को जलाने के प्रतीक के रूप में। किंतु वास्तव में यदि हम शब्दों की गहराई पर जाएं, उनके वास्तविक अर्थ को हम जानें, तो होलक कहते हैं जो अनाज के ऊपर का जो छिलका होता है, आवरण होता है, इसको होलक कहते हैं। और जो अनाज के अंदर की गिरी होती है, इसको प्रहलाद का नाम दिया जाता है। संस्कृत में इनके नाम हैं प्रहलाद और होलिका। और प्रतीक के रूप में इस होलिका में अनाज को भून कर लाया भी जाता है, उसको खाते हैं लोग। लेकिन वही जिस अनाज को अग्नि में भूना जाता है, तो ऊपर का जो आवरण है, छिलका है, होलक है, वह जल जाता है। और जो अंदर का जो गिरी है अनाज की, चने की, जौ की, मटर की आदि ऐसी इस प्रकार के अनाज का, तो अंदर की जो गिरी होती है वह जलती नहीं है, वह अनाज भुन जाता है और वो अत्यधिक पौष्टिक हो जाता है, उसका भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये थी होली, होलिका और प्रहलाद। इस कथा को उस काल्पनिक कथा से जोड़ करके इस पर्व का ही विसंगतिकरण कर दिया गया, दूषित कर दिया गया, भ्रम फैला दिया गया। वास्तव में यह पर्व नवसस्येष्टि पर्व के नाम से जाना जाता है। नव कहते हैं नया, सस्य कहते हैं अनाज को, इष्टि कहते हैं यज्ञ को, अर्थात नए अनाज से यज्ञ करना। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसान की जब फसल पक कर आती है, तो ये हाँ अनादिकाल की परंपरा है, ये सृष्टि के प्रारंभ से परंपरा है। यह हमारे सभी पूर्वजों का सिद्धांत था कि वो उस अनाज में से प्रथम बार सामूहिक मिलकर के सब यज्ञ करते थे। तो इसी से नए अनाज से हम जो यज्ञ करते हैं, पूरे गांव के सभी सामूहिक रूप से लोग इकट्ठा होते थे, बड़ी बड़ी यज्ञ वेदी बनाते थे, उससे सामूहिक यज्ञ करते थे, उसमें नए अनाज की आहुतियां दी जाती थी। इसको कहते थे नवसस्येष्टि पर्व। यह पर्व 2 बार मनाया जाता है। वसंत ऋतु में मनाया जाता है, होली के रूप में जाना जाता है, इसको कहते हैं वासंती नवसस्येष्टि पर्व। और शरद ऋतु में दीपावली पर यह पर्व मनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं शारदीय नवसस्येष्टि पर्व। तो इसका जो वास्तविक नाम है, शरद ऋतु में मनाए जाने वाला शारदीय नवसस्येष्टि पर्व, वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला वासंती नवसस्येष्टि पर्व, जिसको आज हम होली अथवा होलिकोत्सव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये हमारा जो आज के रूप में हम वृहद होली दहन करते हैं, जिसको आज होली दहन के नाम से जाना जाता है। गांव के सब लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, वहाँ पर वो चौराहों पर बहुत सारा ईंधन लकड़ी इकट्ठा करेंगे और उसमें आग लगा देते हैं। उससे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं और जो समाज में प्रदूषण फैलाती हैं। जबकि हमारे पूर्वजों की व्यवस्था थी, यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति का आधारभूत अंग है, और वहाँ पर जो वृद्ध यज्ञ किए जाते थे, उसमें शुद्ध घृत से, सामग्री से, सुगंधि वर्धक, पुष्टि वर्धक, रोगनाशक और मिष्टान, ये 4 प्रकार के पदार्थ उन यज्ञों में डाले जाते थे, जिससे वायु का शुद्धिकरण होता था, जल का शुद्धिकरण होता था, और समस्त वायुमंडल में ये इसकी सुगंधि फैल जाती थी। पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में, पूरे कॉलोनी में, मोहल्ले में सुगंधि हो जाती थी। यह यज्ञ की व्यवस्था थी। उस यज्ञ की व्यवस्था को हमने विकृत करके आज के इस वर्तमान परिवेश में ला करके खड़ा कर दिया। क्या यह हमारी संस्कृति का प्रतीक हो सकता है? क्या यह हमारी सभ्यता का प्रतीक हो सकता है? संस्कृति का वास्तव में अर्थ है यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 14वें मंत्र में आया है, सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारः। हमारी संस्कृति तो संपूर्ण विश्व में सर्वोत्तम संस्कृति थी, सर्वोत्कृष्ट संस्कृति थी।
वर्तमान में अपनी अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, शास्त्रों का अध्ययन ना करने के कारण, विद्वानों का सत्कार सत्संग ना करने के कारण अपने सिद्धांतों से भटक गए, संस्कृति को भूल गए, परंपराओं को भूल गए, सिद्धांतों को भूल गए। यह संस्कृति होती क्या है? संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है? इस पर भी तो तनिक विचार करें। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यजुर्वेद के भाष्य में संस्कृति शब्द की व्याख्या की है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती वहां पर लिखते हैं, संस्कृति का अर्थ विद्यासु सुशिक्षा जनिता नीति, अर्थात जो मनुष्य की उत्कृष्ट कृतियां हैं, जो मनुष्य के श्रेष्ठ कार्य हैं, उन्हीं का नाम तो संस्कृति है। और यह संस्कृति सर्वोत्तम संस्कृति इसलिए है कि यह वेद में जो भी ज्ञान सिद्धांत दिया वह परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में दिया। तो हमें क्या क्या कर्म करना है, किस प्रकार करना है, यह सब दिशा निर्देश तो ईश्वर ने हमको दिया। ये नीति तो ईश्वर की बनाई हुई नीति है, इसलिए यह सर्वोत्तम नीति है, इसलिए यह सर्वोत्कृष्ट नीति है। इस सर्वोत्कृष्ट नीति को हमने इतना विकृत रूप में ला करके खड़ा कर दिया। श्री रामचंद्र जी के कार्यकाल के हजारों वर्ष बाद उनके एक वंशज हुए महाराज अश्वपति। वो अपने पूरे राज्य में घोषणा करते हैं, अपने राज्य दरबार में उन्होंने खड़े होकर घोषणा कर दी थी कि मेरे संपूर्ण राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मद्यपान करता हो, जो जुआ खेलता हो, जो मांस का भक्षण करता हो, जो दैनिक यज्ञ ना करता हो। मेरे पूरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। और आज हम इतने विकृत हो गए, इतने पतित हो गए, इतने हम पतन की ओर चले गए कि अपने पर्वों को भी हम भांग और शराब का सेवन करके मनाने लगे। क्या यह हमारी संस्कृति का प्रतीक है? क्या यह हमारे सिद्धांतों का प्रतीक है? क्या यह हमारी परंपराओं का प्रतीक है? क्या यह हमारे पूर्वजों की मर्यादाओं के अनुरूप है? आइए हम विचार करें कि इस नवसृष्टि पर्व को हम इस प्रकार मनाएं कि हम अपनी संस्कृति पर गर्व कर सकें, हम अपने पूर्वजों की परंपराओं पर गर्व कर सकें, हम ईश्वर की आज्ञा का पालन कर सकें, हम इस संसार को सुखी बना सकें, समृद्ध बना सकें, पवित्र बना सकें, हम अपने आचरण को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, और हम इन दूषित पदार्थों का सेवन ना करें। हम इस पर्व को उल्लास से मनाएं, प्रेम से मनाएं, सौहार्द से मनाएं, यज्ञादियों का अनुष्ठान करें, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पुष्टिकारक भोज्य पदार्थों का हम सेवन करें, हम एक दूसरे को अपने यहाँ आमंत्रित करें, सामूहिक भोज करें, सामूहिक बैठ कर के हम यज्ञ करें, ईश्वर का चिंतन करें, मनन करें और अपनी संस्कृति पर हम गर्व करें। यही इस होलिकोत्सव का शुद्ध रूप में मनाने का सार्थकता है। यही हमारे पूर्वजों की परंपरा है। तो आइए हम सब दृढ़ प्रतिज्ञ हों, हम सब संकल्प लें, हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम इस पर्व को शुद्ध रूप से मनाएंगे, सामूहिक यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, उत्तम सुस्वादु भोजनों का हम सेवन करेंगे, अपने मित्रों को, संबंधियों को, पारिवारिक जनों को एकत्रित करके हम सर्वप्रथम यज्ञ करें, परमपिता परमात्मा का ध्यान करें, उसकी प्रार्थना करें और इस वायुमंडल के शुद्धिकरण के लिए हम प्रयास करें। अपने सबके अंतःकरण में जमा हुए अविद्या के संस्कारों को दूर करें, सुशिक्षा को हम ग्रहण करें, विद्या को हम ग्रहण करें, सत्य को हम जानें, तभी तो अच्छाई की इस बुराई पर विजय होगी। आज हम देख रहे हैं
कि इस अच्छाई पर बुराई की विजय हो चुकी है। जो ये पर्व हमारी संस्कृति का परिचायक था, जो हमारे पूर्वजों की श्रेष्ठ परंपराओं का द्योतक था, आज इसको हमने विकृत कर दिया है। इतना इसमें बुराइयां भर दी हैं कि अच्छाई दब गई है, लुप्त हो गई है, ढक गई है। उस अच्छाई को पुनः हम उजागर करें, प्रकाशित करें, उस सत्य का हम प्रकाशन करें। हम अपने मित्रों को, संबंधियों को इस त्योहार के महत्व को बताएं, उनको समझाएं और इसके महत्व पर प्रकाश डालें। विद्वानों का हम अपने घरों में सत्कार करें, उनका आमंत्रण करें, उनसे हम मार्गदर्शन लें। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, ताकि सभी इस पर्व की सच्चाई के विषय में जान सकें, सभी संकल्प ले सकें और इस परिवार के शुद्ध स्वरूप को, पर्व को हम शुद्ध रूप में मनाएं, सामूहिक रूप से अपने परिवारों में। तभी यह उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, तभी हम इसको होलिकोत्सव कह सकेंगे। यही है हमारा नव षष्ठी पर्व, वासंती नव षष्ठी पर्व। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।